नमस्कार, मैं सुधा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजगीर जू और नेचर सफारी ने लॉन्च किया नया प्रायोरिटी पैकेज। एक ही टिकट में ले सकें कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद। प्रशिक्षित गाइड हिंदी और अंग्रेजी में देंगे जानकारी। बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के नियम किए सख्त। अब ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना होगा अनिवार्य। बिना सही दस्तावेज आवेदन होगा खारिज। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन रोकने की नई रणनीति अपनाई। नदियों के किनारे सीसीटीवी और ड्रोन से माफियों पर रखी जाएगी नजर। मुखबिर तंत्र से मिलेगी गुप्त जानकारी। बिहार सरकार के सोलर ड्रायर योजना से किसान होंगे समृद्ध। फसलों की बढ़ेगी सेल्फ लाइफ। किसान आसानी से उठा सकेंगे लाभ। बिहार सरकार ने बाढ़ बचाव के लिए 1117 करोड़ रुपए किए मंजूर। मानसून 2026 से पहले 384 परियोजनाओं पर होगा खर्च। तटबंधों की निगरानी और मरम्मत कार्य के दिए गए निर्देश। बिहार सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर के अफवाहों को किया खारिज। कहा, गैस की कोई कमी नहीं। मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों को त्वरित समाधान के लिए दिए निर्देश। आज सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देखे लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमसीएल के 664 पदों पर 6 अप्रैल तक करे आवेदन। भारत सरकार के उपक्रम और कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एमसीएल ने 664 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। यह भर्ती जूनियर ओवरमैन के 192 पद, माइनिंग सिरदार के 448 पद और सर्वेयर के 44 पद के लिए है। आवेदन ऑनलाइन 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 6 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा और इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एमसीएल की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन पढ़कर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों को सही दस्तावेज अपलोड करना होगा और आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। एमसीएल में नौकरी, सुरक्षित भविष्य, अच्छा सैलरी पैकेज और भत्ते देती है। आज से शुरू हुआ वैशाख मास। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है जो 3 अप्रैल यानी कि आज से शुरू होकर के 1 मई पूर्णिमा तक रहेगा। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और स्नान, व्रत, पूजा और जलदान का विशेष महत्व रखता है। सूर्योदय के पहले तीर्थ या फिर घर पर स्नान, सूर्य को अर्घ्य, तुलसी के सामने दीपक जलाना, अन्न और फल दान करना पुण्यदायी माना जाता। ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन अपनाना चाहिए। वहीं इस महीने में मांसाहार, शराब, नशा, तेल की मालिश, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन और रात में भोजन और पलंग पर सोने से बचना चाहिए। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले। बीपीएससी आज जारी करेगा एईडीओ परीक्षा का ई एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। परीक्षा 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को राज्य के विभिन्न जिलों में होगी। अभ्यर्थी 3 अप्रैल यानी कि आज से अपना ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र का नाम और कोड परीक्षा तिथियों के अनुसार अलग अलग उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को केंद्र पर एडमिट कार्ड के अतिरिक्त प्रति, उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर और फोटो चिपकाना अनिवार्य है। 2.5 घंटे पहले पहुंचना आवश्यक है। प्रवेश केवल ऑनलाइन एडमिट कार्ड से संभव है। अगर आप भी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर आपको मिलेगा इसके संबंधित फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल। तो आज ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसे प्राप्त करें। बिहार सरकार का सोलर ड्रायर योजना से किसान होंगे समृद्ध। बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग ने किसानों के लिए सोलर ड्रायर योजना शुरू की है। यह ड्रायर प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, अदरक, अंजीर, आम, केला, पपीता जैसे फसलों के लिए उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से फसलों की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी खत्म होती है और धूल, बारिश, कीट और फफूंद से सुरक्षा मिलती है। ड्रायर से फसल की गुणवत्ता बेहतर रहती है और सुखाने में समानता आती है। इसकी न्यूनतम परिचालन लागत है और इसे गाँव में आसानी से अपनाया जा सकता है। सरकारी अनुदान 1,40,000 रुपए है। लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करें। राजगीर जू और नेचर सफारी में नया प्रायोरिटी पैकेज हुआ लॉन्च। बिहार के राजगीर जू, सफारी और नेचर सफारी में पर्यटकों के लिए प्रायोरिटी पैकेज लॉन्च किया गया, जिसमें एक ही टिकट पर जू सफारी, नेचर सफारी और
प्रमुख गतिविधियों जैसे कि 180 डिग्री थिएटर, एवियरी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जीप लाइन, जीप बाइकिंग, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद लिया जा सकेगा। एडल्ट के लिए 2,000 रुपए और बच्चों के लिए 1,000 रुपए की कीमत तय की गई है। सीमित स्लॉट में केवल 40 टिकट जारी होंगे। प्रशासन ने गर्मी के लिए कूलर, ठंडा पानी और ORS घोल की सुविधा भी सुनिश्चित की है। प्रशिक्षित गाइड हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी देंगे। नदियों के किनारे मुखबिर तंत्र से मिलेगी गुप्त जानकारी। बिहार में अवैध बालू खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नेतृत्व में ड्रोन, CCTV और मुखबिरों के माध्यम से माफियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नदियों के किनारे बसे गांव में मुखबिर तंत्र बिछा करके गुप्त जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर पंचायत स्तर पर सिस्टम तैयार किया जा रहा। पिछले साल 50,302 छापेमारी और 2,727 प्राथमिकी के बावजूद माफिया सक्रिय थे। लेकिन नई रणनीति दोस्त का दुश्मन मेरा दोस्त से अवैध खनन रोकने और राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य है। बिहार सरकार ने बाढ़ बचाव के लिए 1,117 करोड़ रुपए किए मंजूर। बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए 1,117 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जो मॉनसून 2026 से पहले 384 परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी की अध्यक्षता में बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की 66वीं बैठक में सभी तटबंधों की निगरानी और मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए गए। दरभंगा एम्स को बाढ़ से बचाने के लिए 92 करोड़ रुपए की विशेष योजना बनाई गई, जिसमें रिंग बांध, ड्रेनेज चैनल और पंप हाउस का निर्माण शामिल है। बैठक में विभागों और विशेषज्ञों ने परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बिहार सरकार ने LPG आपूर्ति को लेकर के सभी आशंकाओं को किया खारिज। बिहार सरकार ने LPG आपूर्ति को लेकर के फैल रही अफवाहों को खारिज किया और स्पष्ट किया है कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिलों की स्थिति का जायजा लिया गया और तेल कंपनियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए। पैनिक बुकिंग के कारण कुछ स्थानों पर अस्थायी बैकलॉग देखा गया, लेकिन उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। EKYC, डिलीवरी और जमाखोरी जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति भी सामान्य है। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम हुए सख्त। बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदल दिए हैं। अब आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, वरना आवेदन खारिज हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र के साथ वैध पता या जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। आय प्रमाण पत्र में सैलरी स्लिप या फिर अन्य आय दस्तावेज जरूरी होंगे। जाति प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र और जमीन का खतियान अनिवार्य है। वंशावली भी देनी पड़ सकती है। जमीन न होने पर निरीक्षण विकल्प उपलब्ध है। नया नियम फर्जी प्रमाण पत्र रोकने और प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी हरीश चंद्र वर्मा की। हरीश चंद्र वर्मा, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1952 में एक प्रसिद्ध भारतीय प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी और लेखक है। वे IIT कानपुर के एमेरिटस प्रोफेसर है और उनकी पुस्तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। 2021 में उन्हें भौतिकी शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका शोध क्षेत्र परमाणु भौतिकी है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा सोपान संस्थान की स्थापना की और 600 से अधिक कम लागत वाले भौतिकी प्रयोग विकसित किए। वे भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ के कार्यक्रम NANI के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को पूर्वी भारत का प्रमुख विमानन हब बनाने की तैयारी। मिथिला के दरभंगा एयरपोर्ट को अब केवल यात्री हवाई सेवा तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि इसे पूर्वी भारत का एक प्रमुख विमानन हब बनाने की तैयारी है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में नगर विमानन मंत्रालय की बैठक में अत्याधुनिक MRO केंद्र, सी प्लान संचालन, एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और मेक इन इंडिया पर आधारित MSME क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव रखा। नाइट लैंडिंग, नए टर्मिनल और महानगरों के लिए सीधी उड़ानों के साथ एयर कार्गो टर्मिनल की भी मांग हुई। एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल बाबा विद्यापति के नाम पर करने और मैथिली भाषा शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार पुलिस को पुलिस कलर पुरस्कार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार पुलिस को भारत के राष्ट्रपति के पुलिस कलर
पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी। इसे निशान भी कहा जाता है और यह किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार असाधारण सेवा, वीरता और लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में दिया जाता है। इसे प्राप्त करने वाले जवान अपनी वर्दी की बाई आस्तीन पर विशेष प्रतीक चिन्ह पहनते हैं। बिहार पुलिस के एडीजी सुनील कुमार ने इसे गर्व का क्षण बताया। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी पुलिस की कार्यक्षमता की सराहना की। 6 अप्रैल को पश्चिम चंपारण में लगेगा रोजगार मेला। पश्चिम चंपारण के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के 6 प्रखंडों में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत यह अभियान स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित नौकरियों से जोड़ने का अवसर देगा। कुल 200 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर शामिल है। वेतन 17,000 से 23,000 रुपए पीएफ और ईएसआईसी सहित है। वहीं 10वीं और 12वीं पास आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। बिहार सरकार लोन वितरण में सुस्ती दिखाने वाले बैंकों पर करेगी कार्रवाई। सरकार ने उन वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है जो लोन वितरण में सुस्ती या फिर अनिच्छा दिखा रहे। ऐसे बैंकों को चेतावनी देने के बाद सुधार न होने पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और सरकारी योजनाओं की राशि भेजने पर रोक लगाई जा सकती है। 15 से 20 अप्रैल के बीच उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागवार लोन वितरण, सरकारी योजनाओं में सहयोग और उपलब्धियों की समीक्षा होगी। राज्य की आर्थिक विकास दर के बावजूद लोन वितरण धीमा है और साख जमा अनुपात 55.07% है, जिससे सरकार बैंकों की कार्यप्रणाली पर सख्त निगरानी करेगी। आज नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम होगी वध 2। जसपाल सिंह संधू निर्देशित फिल्म वध 2, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में है, आज नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। यह फिल्म 2022 की थ्रिलर वध की सीक्वल है। पहले भाग में ग्वालियर के वृद्ध प्राइवेट ट्यूटर शंभुनाथ शंभू मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू ने अपने बेटे के विदेश में पढ़ाई के लिए स्थानीय गुंडे प्रजापति पांडे से उधार लिया था। भुगतान में देरी के कारण उत्पन्न विवाद में शंभू पांडे को मार देता है, जिससे पुलिस अधिकारी शक्ति सिंह और भ्रष्ट राजनेता राठौर के साथ एक तनावपूर्ण पीछा शुरू होता है। वहीं वध 2 भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन हुआ शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए। कंपार्टमेंटल परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो अधिकतम 2 विषयों में फेल हुए, जबकि विशेष परीक्षा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में स्वास्थ्य या फिर एडमिट कार्ड त्रुटि के कारण शामिल नहीं हो पाए। आवेदन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। फीस सामान्य श्रेणी के लिए 1010 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 895 रुपए है। परीक्षा अप्रैल अंत या फिर मई पहले हफ्ते में होगी। परिणाम 31 मई तक घोषित होगा। बिहार राजस्व सेवा ने सरकार से संवाद के रास्ते अपनाने की अपील की। बिहार राजस्व सेवा के हड़ताली अधिकारियों ने सरकार से संवाद के रास्ते अपनाने की अपील की है और धमकी या बदनाम करने के प्रयासों को अस्वीकार किया। महासंघ ने छपरा में उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दी गई कुंडली खंगालने की धमकी को अनुचित बताया। अधिकारियों की मांग है कि फरवरी में तय किए गए डीसीएलआर संबंधित वादे को पूरा किया जाए। भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए भूमि सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता बताई गई। अधिकारियों ने कहा कि पटना के विभिन्न अंचलों में जबरन पद स्थापित अधिकारी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे। पटना निगरानी टीम ने पेशकार मुकेश कुमार को घूस लेते किया गिरफ्तार। पटना से निगरानी विभाग की टीम ने पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए नगद घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुकेश ने साहेबपुर कमाल की सरकारी जमीन के मामले वादी नंदकिशोर प्रसाद से 5 लाख रुपए की मांग की थी। पहले 3 लाख रुपए लिए गए और बाद में शेष राशि की मांग शुरू हुई। शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने ट्रैप लगा करके मुकेश को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद उसे पट्टा ले जाया गया। अब मामला भागलपुर निगरानी कोर्ट में चलेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है।
बिहार में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने वालों की पेंशन हुई बंद। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वाले 37.94 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई। कुल 1.24 करोड़ पेंशनधारियों में से 86.67 लाख ने समय पर प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। कई जिलों में 30% से अधिक लाभुक प्रभावित है। विशेषकर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा। वहीं मुजफ्फरपुर में स्थिति गंभीर है, जहां 32% पेंशनधारियों ने प्रमाण पत्र नहीं दिया। सरकार ने लंबित प्रमाण पत्र जल्द जमा करने की अपील की है, ताकि पेंशन पुनः बहाल हो सके। ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाए पक्की सड़क और पुलों का नेटवर्क। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने नाबार्ड के सहयोग से सुदूर गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यापक संपर्कता नेटवर्क तैयार किया। इस योजना के तहत राज्य में 2021 ग्रामीण सड़कों और 1171 पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली, जिनमें से 1898 सड़कें और 1008 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब राज्य भर में 4845 किलोमीटर लंबे पक्के मार्ग और सुरक्षित पुल ग्रामीण आवागमन को मौसम पर निर्भरता से मुक्त कर रहे हैं। नालंदा, पटना, गया, मुंगेर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और मधुबनी जिलों में विशेष उपलब्धियां हुई। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास को नई गति दे रही। आज सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2026 का आज का मैच चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स है। यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का समय शाम 7:30 बजे से निर्धारित है। सीएसके अपने पहले घरेलू मैच में पिछले साल के फाइनलिस्ट पीबीकेएस से भिड़ेगी। पिछली हार के बाद सीएसके अपनी लय वापस पाने के लिए उतरेगी, जबकि पीबीकेएस ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। भारत में यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव टीवी और जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1325 में चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ। 1903 में कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ, जो समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय हस्तकला में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। 1914 में भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नेतृत्व किया। 1929 में साहित्यकार निर्मल वर्मा, 1931 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। वहीं 1954 में डॉक्टर के कृष्णा स्वामी, 1958 में अभिनेत्री जया प्रदा का भी जन्म हुआ। वहीं 2017 में गायिका किशोरी अमोनकर और 2021 में पत्रकार राधेश्याम खेमका का निधन हुआ। आज गुड फ्राइडे पर शेयर बाजार रहेगा बंद। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक और भारतीय शेयर बाजारों को प्रभावित किया। भारतीय बाजार लगातार छठे हफ्ते गिरावट में रहे। हालांकि गुरुवार को आईटी और मेटल सेक्टर में हल्की रिकवरी देखने को मिली, जबकि फार्मा सेक्टर में बिकवाली रही। सुबह निफ्टी 400 अंक तक फिसला, लेकिन दोपहर को थोड़ी रिकवरी हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंटिमेंट्स कमजोर है और ईरान संकट अभी भी प्रमुख ट्रिगर है। वहीं आज गुड फ्राइडे के कारण बाजार बंद रहेगा और यह सोमवार 6 अप्रैल को खुलेगा। गर्मियों में एसी ब्लास्ट होने से बचने के ये है आसान उपाय। गर्मी के मौसम में एसी ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ रही, जो अक्सर मानवीय लापरवाही और गलत तकनीकी इस्तेमाल की वजह से होती है। लगातार लंबे समय तक एसी चलाना, कूलिंग गैस का रिसाव, ढीले बिजली के तार, धूल जमी होना और खराब वेंटिलेशन कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। सुरक्षा के लिए एसी को 24 से 26 डिग्री पर चलाएं। 8 से 10 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए बंद करें। हर सीजन सर्विसिंग कराएं। ब्रांडेड पार्ट्स का इस्तेमाल करें और बिजली के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलाइजर लगाएं। अजीब आवाज या फिर जलने की गंध आने पर तुरंत विशेषज्ञ को बुलाएं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि गुरु नानक ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1666, ऑप्शन बी 1660, ऑप्शन सी है 1509, ऑप्शन डी 1520। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1509। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा कन्या संतान के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ऑप्शन बी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी बालिका समृद्धि योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है अमर उजाला, ऑप्शन बी है बिहार बंधु, ऑप्शन सी है दैनिक जागरण, ऑप्शन डी
हिंदुस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार बंधु। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2016। हमारा आखिरी सवाल है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन शिवा, ऑप्शन सी ऑपरेशन सूर्य, ऑप्शन डी ऑपरेशन भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शिवा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धनंजय कुमार, रवि मोहन वर्मा, वरुण कुमार, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, मिंटू सोनी, हेमंत कुशवाहा, अजय कुमार, पप्पू चौधरी, मुरली पासवान, नंदन कुमार, बिमलेश कुमार, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, बारूद पटेल, श्रवण कुमार, विनोद शाह, रणधीर कुमार, कृष्ण कुमार, दीपक कुमार, पंचनंद कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, सूरज राय, मनोज दास, नरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अनवर करीम खान, संजीत कुमार, अनिशा कुमारी, संजय कुमार शर्मा, राजेंद्र टाटी, राजेंद्र कुमार, रंजीत कुमार, दयानंद सिंह, राजेंद्र मंडल, सुमित कुमार, राजीव राय, सुमेर कुमार, अतीक खान, सीताराम, राम बाबू दास, जगन्नाथ शाह, रविंद्र कुमार, विनय कुमार, दिलीप मंडल, अब्दुल मनान, महेशी राम, पूजा कुमारी, राजीव कुमार, विजय घायल, उषा कुमारी, अमित कुमार, मनोज कुमार और अशोक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बच्चों को इंटरनेट की हर चीज सीखने की आजादी देनी चाहिए या माता पिता को फिल्टर और गाइड करना जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। अगर साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।